नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। विशेष बातचीत में सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, मैं भी कांगड़ा से हूं, अभी एक मंत्री मिला और भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्रिमंडल विस्तार में कांगड़ा जिले की अनदेखी का मुद्दा गरमाने पर स्थिति स्पष्ट की है कि वह खुद कांगड़ा से हैं। अभी कांगड़ा को एक ही मंत्री मिला है, आगे और भी मिलेंगे। सुक्खू ने कहा कि नादौन पहले कांगड़ा का ही हिस्सा रहा है। असल बात यह है कि विकास होना चाहिए। पिछली सरकार में 9 मंत्री चुनाव हार गए थे। क्या भाजपा ने कांगड़ा को तरजीह दी थी? मंत्रिमंडल में सबको उचित स्थान मिला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने 11 दिसंबर को शपथ ली थी। सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा से 2 CPS मंत्री बने और 1 मंत्री भी बना है। आने वाले समय में कांगड़ा को और भी मंत्री मिलेंगे। कांगड़ा का विकास जब नजर आएगा तो लोग कहेंगे कि ठीक है। जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं वे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। सीएम से जब पूछा गया कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए राजस्थान का मॉडल लागू कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का, या फिर कोई और प्लान है, इस पर उन्होंने बताया कि शुक्रवार को होने जा रही कैबिनेट बैठक में स्पष्ट करेंगे। OPS और अधिकारी कई अड़चनों की बात कर रहे थे। यह सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा और स्वाभिमान का मामला है। मॉडल पर चर्चा होगी, जो बेहतर होगा इसे लागू करेंगे। OPS के लिए पैसा कहां से आ रहा है, इस पर सुक्खू बोले कि भाजपा ने चुनावी लाभ लेने के लिए जो वैट 7 रुपए कम किया था उसमें से 3 रुपए बढ़ाया और इससे फंड आएगा। कर्मचारियों के NPS के तहत जमा 8,000 करोड़ रुपए केंद्र से वापस लाने की भी लड़ाई लड़ेंगे। हिंदुजा समूह के प्रतिनिधि मंडल ने की मुख्यमंत्री से भेंट। हिंदुजा समूह के वरिष्ठ सलाहकार एवं हिंदुजा समूह के पारिवारिक सहयोगी डॉक्टर SK चड्ढा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। प्रतिनिधि मंडल में फ्लैगशिप कंपनी अशोका लेलैंड, इंडसइंड बैंक, गल्फ ऑयल, निक्षित डिजिटल के प्रतिनिधि शामिल थे। मुख्यमंत्री ने समूह को सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने अजय हिंदुजा के साथ बातचीत की और निवेशकों को विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने के आमंत्रित करने और राज्यों को सहयोग प्राप्त करने के प्रस्ताव का समर्थन किया। डॉक्टर चड्ढा ने विभिन्न कल्याणकारी स्वरोजगार सृजन योजनाओं पर चर्चा की, जिन्हें की हिंदुजा समूह ने भारत के अन्य राज्यों में क्रियान्वित किया है। प्रबंध निदेशक एवं हिंदुजा समूह की कंपनियों के CEO अजय हिंदुजा ने मुख्यमंत्री से विभिन्न व्यापारिक प्रमुखों के साथ बातचीत करने के लिए जिनेवा, लंदन और मुंबई का दौरा करने का अनुरोध किया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, भोरंज के विधायक सुरेश कुमार, मुख्यमंत्री के OSD गोपाल शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। सत्ती ने अवैध खनन को लेकर सरकार पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस बताए 1 माह में नदी नालों को किसने किया छलनी। ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने अवैध खनन को लेकर प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन को लेकर लगातार शोर मचाने वाली कांग्रेस बताए कि पिछले 1 महीने में जिला के नदी नालों का सीना किसने छलनी किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के दलालों ने अपनी दलाली के चक्कर में हिमाचल के नदी नालों को उजाड़ कर रख दिया है। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए प्रदेश की सीमाओं पर चेक पोस्ट स्थापित किए गए और जिला की सोनभद्रा नदी को खनन के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित किया। पूर्व कांग्रेस सरकार के समय थोक के हिसाब से बांटी गई खनन लीज रद्द की। हालत यह है कि स्थानीय खनन माफिया तो दूर, पंजाब का खनन माफिया दनाते हुए हिमाचल प्रदेश के नदी नालों को उजाड़ने में लगा है। लेकिन कांग्रेस सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर सब कुछ देख रहा है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री लच्छेदार बयान देकर अपने आप को सुर्खियों में बनाए रखना चाहते हैं। नवनियुक्त अध्यक्ष कुलदीप पठानिया सम्मान समारोह में बोले, KCCB को पुराने दिनों में लाना मेरा टारगेट।
कांगड़ा केंद्रीय कोऑपरेटिव बैंक के नवनियुक्त चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया गुरुवार को पहली मर्तबा हमीरपुर पहुंचे। यहां उनका कांग्रेस के लोगों ने भव्य स्वागत किया। नवनियुक्त अध्यक्ष ने कहा कि केसीसी बैंक पुराने दिनों में वापस आए, यह उनका अहम टारगेट रहेगा। यह गांधी चौक पर आयोजित सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बैंकों का बुरा हाल हुआ है, उसके बाद से सभी बैंक संघर्ष में हैं। नोटबंदी का कर्मचारियों से लेकर बैंक व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत बुरा असर पड़ा है। कांगड़ा बैंक पुराने दिनों में वापस आए, इस पर कार्य किया जाएगा। कुलदीप पठानिया ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। उसके बाद ही प्रदेश में भी राष्ट्रीय बैंक आए थे। उस वक्त कोऑपरेटिव बैंक कांगड़ा जिला में था। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, तबादले करना नहीं, गुणात्मक शिक्षा देना प्राथमिकता। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि तबादले करना नहीं, गुणात्मक शिक्षा देना हमारी प्राथमिकता रहेगी। शिक्षा महकमा भविष्य की नींव रखने वाला सरस्वती का विभाग है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार हर जिला में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। दुर्गम क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों में निर्धारित समय के भीतर पद भरने की नीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ITI, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में नए ट्रेड व कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पूजा पाठ का कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बातचीत में रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर 88% पहुंच गई है, इसमें और अधिक सुधार लाया जाएगा। उच्च शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में करीब 1,15,000 अधिकारियों और कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं। इस विभाग को मात्र तबादलों का विभाग नहीं बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गुणात्मक शिक्षा देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश की रैंकिंग बढ़ाने को कहा है। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत रोजगार आधारित शिक्षा दी जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम किया जाएगा। तीस और 31 जनवरी को कर्मियों की हड़ताल, 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। वेतन वृद्धि और बैंकों में 5 कार्य दिवस सहित अन्य मांगों को लेकर बैंक कर्मी 30 और 31 जनवरी को हड़ताल पर रहेंगे। 28 को महीने के चौथे शनिवार और 29 जनवरी को रविवार की छुट्टी के चलते लगातार 4 दिन बैंक बंद रहने से ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने गुरुवार को मुंबई के बैठक के दौरान 30 और 31 जनवरी को हड़ताल का फैसला लिया। UFBU देश के अधिकतर बैंक कर्मियों और अधिकारियों की यूनियनों का प्रतिनिधित्व करती है। इंडियन बैंक एसोसिएशन की ओर से बैंक कर्मियों की मांग को लेकर की जा रही अनदेखी के बाद UFBU ने हड़ताल का फैसला लिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन के उप महासचिव नरेंद्र चौहान ने बताया कि UFBU बैंक कर्मियों के लिए सप्ताह में 5 कार्य दिवस, पेंशन अपडेशन, NPS खत्म करने, वेतन वृद्धि, कर्मचारियों की नई भर्ती और मांग पत्र पर तुरंत चर्चा की मांग करी है, लेकिन इसे लेकर IBA का रवैया नकारात्मक है। विरोध स्वरूप देश भर के सभी सरकारी बैंकों के कर्मचारी 30 और 31 जनवरी को हड़ताल पर रहेंगे। प्रदेश भर में परीक्षा दे सकेंगे इकोडोर के छात्र। क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र धर्मशाला भी HPU के तहत करेगा कार्य। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन संस्थान व क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र धर्मशाला के विद्यार्थी अब प्रदेश भर में परीक्षा दे सकेंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने वीरवार को अधिसूचना जारी कर दी है। सचिव शिक्षा डॉक्टर अभिषेक जैन ने निर्देश जारी किए हैं। मंडी में दूसरा सरदार पटेल विश्वविद्यालय बनने के बाद 5 जिलों में इकोडोर के परीक्षा केंद्र बंद करने पड़े थे और क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला को बंद करना विश्वविद्यालय की मजबूरी बनता दिख रहा था। क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र धर्मशाला भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के तहत कार्य करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के तहत दायरे से बाहर कोई भी परीक्षा केंद्र विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं बना सकता था, इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन के पास 7 जिले ही इकोडोर के परीक्षा केंद्र बनाने के लिए बचे थे। राज्य सरकार के पास प्रस्ताव आने के बाद अब छात्र हित में निर्णय लिया गया है।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दायरे से बाहर हुए मंडी, कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति व कुल्लू जिले में इक्वाडोर के परीक्षा केंद्र नहीं बन रहे थे। इन जिलों के विद्यार्थियों को मजबूरन दूसरे जिलों में परीक्षा देनी पड़ रही थी। पिछले दिनों एचपीयू का प्रतिनिधिमंडल सचिव शिक्षा से मिला। कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल सहित अधिकारियों ने सरकार व शिक्षा सचिव का आभार जताया है। हिमाचल में पैराग्लाइडिंग के बढ़ते हादसों को रोकने के लिए तकनीकी कमेटी गठित। हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग के दौरान बढ़ते हादसों को रोकने के लिए तकनीकी कमेटी का गठन किया गया है। इसके साथ सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को मोबाइल ऐप बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। राज्य सरकार ने ये जानकारी स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से हाईकोर्ट को दी। अदालत के मामले की सुनवाई अब 16 मार्च निर्धारित की गई है। स्टेटस रिपोर्ट में सरकार ने अदालत को बताया कि पैराग्लाइडिंग की गतिविधियों के लिए ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जा रहा है। इस सिस्टम के तहत मोबाइल ऐप से पैराग्लाइडर पर नियंत्रण खोकर गुम हुए पर्यटकों को तलाशने में मदद मिलेगी और साथ ही पायलट के उपकरणों की निगरानी भी की जाएगी। इसके अलावा जिला स्तर पर खेल क्लब और एसोसिएशन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत को बताया गया कि इस 16 पैराग्लाइडर को खेल क्लब और एसोसिएशन में पंजीकृत किया जाएगा। पैराग्लाइडिंग पर इन खेल क्लबों की ओर से कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपातकाल की स्थिति में 6 सदस्यीय टीम को गठित करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा इस टीम में एक संबंधित तहसीलदार और वन क्षेत्रपाल को भी सदस्य बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि बिलिंग में पैराग्लाइडिंग के बढ़ते हादसों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में 50 साल में 80 गुना बढ़ गया कंक्रीट का जंगल। उत्तराखंड के जोशीमठ में करीब 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में हुए भूधंसाव के बाद पर्यटन नगरी मनाली के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। मनाली शहर 2000 की आबादी को ध्यान में रखकर बसाया गया था। 1961 में नोटिफाइड एरिया कमेटी गठित हुई थी, जिसमें मनाली व सियाल गांव भी शामिल थे। लेकिन हिमाचल गठन के बाद 1969 में संशोधित कर ग्रामीण क्षेत्र अधिसूचित क्षेत्र से बाहर कर दिए। वर्ष 1970-80 के बीच मनाली में 10 गेस्ट हाउस थे। आबादी बढ़ने के बाद 1994 में नगर पंचायत का गठन किया गया और होटलों की संख्या 300 तक जा पहुंची। 2009 में नगर परिषद का दर्जा प्राप्त हुआ, उसमें होटलों की संख्या 800 से बढ़ गई। आज मनाली में लगभग 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होटलों का निर्माण हुआ है। होटलों, कॉटेज व गेस्ट हाउस सहित होम स्टे की संख्या भी 2500 से अधिक हो गई है। आज 20,000 की क्षमता वाला शहर 50,000 से अधिक लोगों का बोझ उठा रहा है। मनाली शहर में हालांकि 2000 घर हैं, लेकिन आसपास की पंचायतों में भी पर्यटन गतिविधियां बढ़ी हैं। हर साल 40 लाख से अधिक देशी विदेशी पर्यटक मनाली आते हैं। बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, 200 सड़कें बंद, 487 ट्रांसफार्मर ठप, कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। शिमला, चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी और किन्नौर में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ताज़ा बर्फबारी से प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे समेत 200 सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। 487 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हैं, कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट छा गया है। राजधानी शिमला की सबसे ऊंची चोटी जाखू में शुक्रवार तड़के सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। जाखू की पहाड़ी सफेद हो गई है। शहर में हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी है। कुफरी, नारकंडा, खड़ा पत्थर और खिड़की में बीरबार रात से बर्फबारी जारी है। ऊपरी शिमला के लिए बसों की आवाजाही बंद कर दी गई है। छोटे वाहनों की आवाजाही बर्फबारी से फिसलन बढ़ने से प्रभावित हुई है। राजधानी शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी को देखने के लिए सैलानियों का सैलाब उमड़ आया है। शहर के होटलों में बुकिंग बढ़ गई है। कारोबार में भी इजाफा हुआ है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।